देश में एफडीआई को आमंत्रण देना देश की गुलामी को फिर से आमंत्रण देना के बराबर है। सत्ता में बैठे हुए लोग को क्या समझ में आ रहा है, वो इनको क्यों बुला रहे हैं, ऐसा कौन सा डिटेल है जो हम कर नहीं सकते, ऐसा कौन सा ढांचा है जो हम बना नहीं सकते और जिसके लिए सरकार विदेशियों को आमंत्रित कर रही है। आज मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश में एफडीआई पंजे के इशारे से हाथी और साइकिल पर चढ़ करके आ रही है, क्योंकि इन लोगों ने जनता के सामने कुछ कहा है और लोकसभा के अंतर्गत कुछ कार्य किया है। एफडीआई से इस देश के 5 करोड़ रिटेल व्यापारियों का नुकसान होगा। ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ या 90 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि 5 करोड़ व्यापारी के ऊपर 20 करोड़ लोग आश्रित हैं और अगर 20 करोड़ लोगों की रोटी रोजी छीनी जा रही है तो फिर 1 करोड़ को लाभ देने से क्या फ़ायदा है। इसलिए हमारा फुटकर व्यापारी, फर्नीचर का व्यापारी, जेवरात का व्यापारी, किराने का व्यापारी, सब्जी का व्यापारी, अनाज का व्यापारी, ये सब बेरोजगार होने जा रहे हैं। और ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे शरद यादव जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इसे वापस ले लेंगे। हमारा उद्देश्य है, लोकसभा ने इसको पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, पर इस देश के 5 करोड़ व्यापारियों ने इसे पारित नहीं किया है और हम लोग इसे किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैं जो कह रहा हूँ ये उदाहरण समेत कह रहा हूँ कि जिस प्रकार ढाका की मलमल विदेशी बोस्की के सामने समाप्त हो गई, उसी प्रकार से हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था जो चल रही है आजकल से, राम के युग से जो चल रही है और उसके पहले से चल रही है, तेल का काम करता है, बड़ई फर्नीचर का काम करता है, हमारा कील है वो कुरील जूता का काम करता है, चमड़े का काम करता है, वो सामाजिक व्यवस्था सब भिन्न हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसी प्रकार से जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, देखिए आज क्या है, आज हमारा व्यापारी जो है तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, नदियों के घाट, यतीम खाने बनवाता है। कोई विदेशी कंपनी नहीं बनवाएगी ये। और उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि मेट्रो को आए 10 वर्ष से अधिक हो गए, मेट्रो ने अभी तक एक भी धार्मिक काम कोई इस देश में नहीं किया। ये लोग तो यहाँ पर माल बेच के मुनाफा कमाएंगे और हमारे देश का सोना चांदी मुनाफे के रूप में अपने देश को ले जाएंगे और हमारी सब अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देंगे। देश में आर्थिक विषमता बढ़ेगी। आर्थिक विषमता बढ़ने के कारण देश का व्यापारी जो बेरोजगार होगा और जो बेरोजगार घूमेगा तो उससे बेरोजगारी जो फैलेगी ही फैलेगी, परंतु अराजकता भी फैल जाएगी। दूसरी बात यह है कि बहुत सा व्यापारी वर्ग इनसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा है, इनको अपनी बाज़ारों में घुसने नहीं देगा, उससे भी अराजकता फैलेगी और जो आर्थिक विषमता आ जाएगी, अमीर अधिक अमीर बनेगा, गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाएगा। मैं देश के हर कोने में बैठे हुए व्यापारियों से कहना चाहता हूँ कि एफडीआई से होशियार हो जाओ और इसके संघर्ष के लिए कमर कस लो, पहली बात। दूसरी बात, जिन राजनीतिक दलों में लोकसभा में और राज्यसभा में एफडीआई का समर्थन किया है, उसके समर्थन में वोट दिया है, ऐसे सारे राजनीतिक दलों को हम चुनाव में सबक सिखाने का काम करें, क्योंकि इन्होंने मेरी पेट की रोटी रोजी पर लात मारने का काम किया है। हम इसके लिए तैयार हो जाएं। हस्ताक्षर अभियान हमने छोड़ा है पूरे देश में। हम हस्ताक्षर 5 लाख हस्ताक्षर करवा करके राष्ट्रपति को देने जा रहे हैं। हमने पोस्ट कार्ड अभियान छेड़ा है पूरे देश में। आप लोग पोस्ट कार्ड लिख करके प्रधानमंत्री को लिखिए कि एफडीआई को मत बुलाइए। इसके अलावा जगह जगह पर रैली, धरना, प्रदर्शन होने चाहिए। मैं 19 फरवरी को लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में युवा व्यापारियों का मार्च आंदोलन इसके विरोध में निकाल रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे व्यापारियों व्यापार करने के साथ साथ सड़क पर उतर करके इन सारे राजनीतिक दलों का
और एफडीआई के लाने वाली कंपनियों को मुंह तोड़ जवाब हमें देना है। और इसके लिए कमर कस लो, ये आज़ादी की लड़ाई फिर एक बार लड़नी है। और ये हमारे व्यापारी समाज की आज़ादी की, सम्मान की, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई होगी। और इसलिए इसमें सब लोग खूब तत्परता से मन तन मन धन से इसमें लग जाइए, ताकि हम इनको आने न दें, हम इनको घुसने न दें, हम इनको बाज़ारों में दुकानें खोलने न दें। और एक और संकल्प का प्रचार करें कि अगर इनकी दुकानें खुल जाएं तो नागरिक इनकी दुकानों से माल न खरीदें।